ये साल का वो टाइम है जब इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है। इस टाइम एयर कंडीशनर्स की सेल्स भी काफ़ी बढ़ जाती हैं और बहुत सी एसी ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स 50 डिग्री या ज़्यादा टेम्परेचर में भी कूलिंग देते हैं। लेकिन असली सच तब पता लगता है जब आप उन्हें यूज़ करना शुरू करते हैं। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब आप ऐसे एसी के लिए पैसे देते हैं जो हाई टेम्परेचर में चलने का प्रॉमिस करता हो और बाद में वो ठीक से काम नहीं करे। मैंने भी एक ऐसा एसी खरीदा था और बाद में उसको रिग्रेट हुआ। बिल्कुल ऐसा ही एक स्ट्राइकिंग पैरेलल म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। फ्लेक्सी फंड्स का कोर प्रॉमिस ये होता है कि ये डायनामिकली मार्केट के हिसाब से अपना एलोकेशन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स के बीच बदलते रहते हैं ताकि इन्वेस्टर्स हर मार्केट साइकिल का फायदा उठा सकें। इसी वजह से फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की कोर होल्डिंग बन गए हैं। लेकिन जब आप टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं तो पता चलता है कि ये आज भी मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड हैं और शायद इसी वजह से इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी म्यूटेड रही है, जबकि दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरीज ने इनसे बेटर परफॉर्म किया है। तो क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स का ये प्रॉमिस एक बड़ा झूठ है? क्या अब टाइम आ गया है कि आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड की जगह कोई और बेटर चूज करें? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे और चेक करेंगे कि ये फंड्स कितने फ्लेक्सिबल हैं। साथ ही एलोकेशन के बेसिस पर हम वेरियस फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस भी असेस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि आपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन हर एक ग्रेड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक और चीज़ कॉमन है, वो रिटर्न्स के लिए सिर्फ एक मार्केट पर डिपेंड नहीं करते। और अब आप भी ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं विद जस्ट वन टैप ऑन ईटी मनी विद ईटी मनीज ग्लोबल इन्वेस्टिंग सोल्यूशन। यूएस से लेके यूरोप तक, ताइवान से इमर्जिंग मार्केट तक और एआई सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल थीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आपके पास इन्वेस्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इंडिविजुअल यूएस स्टॉक्स, इंटरनेशनल ईटीएफ्स, ग्लोबल म्यूचुअल फंड जहां पे आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैनेज पोर्टफोलियोज। और आपके ग्लोबल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आप ईटी मनी पे अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ट्रैक कर सकते हैं। बट वेट, इट गेट्स बेटर। 15 अगस्त तक ईटी मनी पे सारे ग्लोबल इन्वेस्टिंग्स बिल्कुल फ्री हैं, जीरो ब्रोकरेज, जीरो एक्सचेंज चार्जेस। सो गो अहेड, ऐड द वर्ल्ड टू योर पोर्टफोलियो टुडे। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 5 सालों में सभी फ्लेक्सी कैप फंड्स का एवरेज मार्केट कैप एलोकेशन कैसा रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्लेक्सी कैप फंड्स का लार्ज कैप एक्सपोजर स्टेडली कम हुआ है। ये 2022 में लगभग 67% था, जो 2026 में गिरकर करीब 56% आ गया है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप एक्सपोजर स्टेडली बढ़ा है। ये 10% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया है। मिड कैप एक्सपोजर भी मार्जिनली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 17% टू 19%। अब इस पहले डेटा पॉइंट से ये पता लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो लार्ज कैप से स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एलोकेशन के हिसाब से ये एक गुड न्यूज़ है। लेकिन जैसा हमने स्टार्ट में देखा था, कैटेगरी के सबसे बड़े फंड्स आज भी अपना पैसा मेजरली लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड रखना पसंद करते हैं और इनसे कई फंड्स मैसिव साइज की वजह से अपना एलोकेशन क्विकली चेंज नहीं कर पाते। अब इस कैटेगरी टॉप 5 फंड्स हैं पराग पारेख, एचडीएफसी, कोटक, आदित्य बिरला और यूटीआई। इन फंड्स का साइज करीब 23,000 करोड़ से लेकर 1.43 लाख करोड़ तक है। अब इन फंड्स का एवरेज लार्ज कैप एक्सपोजर आज भी काफ़ी ज़्यादा है, जो 65% से 69% के बीच रहा है। यानी पूरी कैटेगरी में जो लार्ज कैप एलोकेशन कम होने का ट्रेंड दिख रहा है, वो इन फंड्स में नज़र नहीं आता। स्मॉल कैप एक्सपोजर स्टेडली बढ़ा है फ्रॉम सिर्फ 7% टू 9%, पर ये कैटेगरी एवरेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम चेंज है। इन फंड्स का मिड कैप एक्सपोजर भी सिर्फ 13% से 18% के बीच ही रहा है। अब इनमें से दो ऐसे फंड्स को और डिटेल में देखते हैं जिनका साइज 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन पिछले 5 सालों में बढ़ा है और अब ये करीब 65% पर है। इस फंड ने मिड और स्मॉल कैप दोनों में मिनिमल यानी सिंगल डिजिट एलोकेशन रखा है। लेकिन एक खास बात यह है कि इस फंड का अदर एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कैश और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने 70% से ज़्यादा का लार्ज कैप एलोकेशन मेंटेन किया है, तो ये पहले के करीब 82% से कम हुआ है, लेकिन वर्सेस द कैटेगरी आज भी काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड का मिड और स्मॉल का एक्सपोजर्स भी बड़ा है, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ द कैटेगरी लेवल्स। तो ओवरऑल देखें तो ये बड़े फ्लेक्सी कैप फंड सीम टू बी हगिंग लार्ज कैप्स क्लोजली और एलोकेशन बदलने की इनकी एजिलिटी अभी भी काफ़ी कम है। चलिए अब फ्लेक्सी कैप फंड्स को उनके एवरेज लार्ज कैप एक्सपोजर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट करते हैं और देखते हैं कि फंड्स कौन से मार्केट कैप की तरफ टिल्टेड हैं।
पहले ग्रुप में वो फंड्स आते हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में एवरेज 65% या ज़्यादा लार्ज कैप एक्सपोजर मेंटेन रखा है। 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले 35 फ्लेक्सी कैप फंड्स में से 13 फंड इस कैटेगरी में आते हैं। HDFC, कैनरा रोबेको और फ्रैंकलिन के फ्लेक्सी कैप फंड्स ने सबसे ज़्यादा लार्ज कैप एलोकेशन मेंटेन किया है। HDFC का एवरेज लार्ज कैप एलोकेशन हाईएस्ट है एट 76%, फॉलोड बाय कैनरा रोबेको एट 74% एंड फ्रैंकलिन एट 72%। अब अगर इन फंड्स के पिछले 3 साल के रिटर्न्स को निफ्टी 500 TRA से कंपेयर करें तो पता चलता है कि आधे से ज़्यादा फंड्स इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए। HDFC जिसका लार्ज कैप एलोकेशन सबसे ज़्यादा है वही इस ग्रुप का बेस्ट परफॉर्मर रहा है, फॉलोड बाय ICICI प्रूडेंशियल एंड आदित्य बिरला। वहीं सुंदरम, महिंद्रा मनुलाइफ और कैनरा रोबेको इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं। लेकिन रिटर्न्स देखना इज जस्ट हाफ द पिक्चर। टू गेट द फुल पर्सपेक्टिव हमें इन फंड्स का रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी देखनी होगी। इसके लिए हम एक मैट्रिक्स यूज करेंगे जिसका नाम है सॉर्टिनो रेशो। सॉर्टिनो रेशो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड बताता है, टेक इनटू अकाउंट द डाउनसाइड वॉलेटिलिटी। तो जितना ज़्यादा सॉर्टिनो रेशो उतनी बेटर परफॉर्मेंस। इस कंपैरिजन में 12 में से 7 फंड्स निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म करते हैं और यहाँ भी HDFC जिसका लार्ज कैप एलोकेशन सबसे ज़्यादा है वो बेस्ट है इन रिस्क रजिस्टर्ड रिटर्न्स, फॉलोड बाय आदित्य बिरला एंड ICICI प्रूडेंशियल। तो ओवरऑल देखें तो ऑन एवरेज वाइल लार्ज कैप हेवी फ्लेक्सी कैप फंड्स निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म करते हैं पर उनका मार्जिन ऑफ आउट परफॉर्मेंस काफ़ी छोटा है। अब देखते हैं उन फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस जिनका लार्ज कैप एलोकेशन मॉडरेट है। इस ग्रुप में हम उन फंड्स को देख रहे हैं जिनने पिछले 3 सालों में 50% से 65% तक का लार्ज कैप एलोकेशन मेंटेन किया है। 35 फ्लेक्सी कैप फंड्स में से 17 फंड्स इस कैटेगरी में आते हैं, यानी ये कैटेगरी सबसे बड़ी है। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा लार्ज कैप एलोकेशन PGIM, निपॉन इंडिया और यूनियन के पास है। वहीं सबसे कम लार्ज कैप एलोकेशन JM, बड़ौदा BNP और 361 का है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड भी इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि इस फंड ने हमेशा कैश और ओवरसीज इक्विटी में भी हाई एलोकेशन रखा है। अब अगर इन फंड्स के 3 साल के रिटर्न्स को निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो 17 में से 9 फंड ने इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। इस ग्रुप में इन्वेस्को टॉप परफॉर्मर रहा है, फॉलोड बाय क्वांट एंड 361। पराग पारेख यहाँ 7th पोजीशन पर है। लेकिन जब सॉर्टिनो रेशो यानी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस देखी जाए तो सिर्फ 7 फंड्स ने निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म किया है। द टॉपर हेयर इज पराग पारेख जिसने बाकी सब फंड्स को डिसाइसिवली बीट किया है। इट इज़ फॉलोड बाय क्वांट एंड वाइटो कैपिटल। श्रीराम, UTI और SBI यहाँ वर्स्ट परफॉर्मेंस रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस कैटेगरी के फंड्स ने निफ्टी 500 को बीट तो किया है लेकिन रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस हैज टर्न स्लाइटली वर्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैटेगरी में नॉन लार्ज कैप एक्सपोजर ज़्यादा होने के बाद भी एवरेज रिटर्न्स एज कम्पेयर टू लार्ज कैप हेवी सेगमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा, बल्कि रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दोनों में ही ये एक लार्ज कैप कैटेगरी हैवी फ्लेक्सी कैप फंड्स के स्लाइटली लैग कर रहे हैं। अब चलिए तीसरी कैटेगरी देखते हैं जहां फ्लेक्सी कैप फंड्स का लार्ज कैप एलोकेशन 50% से कम है। पिछले 3 सालों में सिर्फ 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिन्होंने अपना लार्ज कैप एलोकेशन 50% से नीचे रखा। ये फंड्स हैं ITI, बैंक ऑफ इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, LIC और सैमको। अगर 3 साल के रिटर्न्स देखें तो इनमें से 3 फंड्स ने निफ्टी 500 को बीट किया है जबकि 2 फंड्स आर बिहाइंड। अगर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस देखें तो बैंक ऑफ इंडिया, ITI और मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म किया है। वहीं LIC और सैमको इनमें पीछे रह गए हैं। इस रिलेटिवली एग्रेसिव कैटेगरी का कंबाइंड स्कोर कार्ड कुछ ऐसा रहा है। एट एन एग्रीगेट लेवल ये कैटेगरी ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन जब रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस निफ्टी 500 और प्रीवियस 2 सेगमेंट से वर्स है। चलिए अब तक हमने फंड्स को उनके लार्ज कैप एलोकेशन के हिसाब से कंपेयर किया था। अब देखते हैं कि ये अपना पोर्टफोलियो कितना एक्टिवली मैनेज करते हैं। अब तक हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स को उनके एवरेज लार्ज कैप एलोकेशन के बेसिस पे अलग अलग सेगमेंट किया था। अब इन फंड्स को देखने का एक और तरीका ये है कि ये कितनी तेजी से लार्ज कैप से मूव इन और आउट करते हैं और ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक मेट्रिक यूज करेंगे जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या CV। CV स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके निकलता है और इसे परसेंटेज में दिखाया जाता है। जितना ज़्यादा CV होगा उतना ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी इन द डेटा सेट। सो जितना ज़्यादा CV होगा उतना ही शार्पली एक फंड अपना लार्ज कैप एलोकेशन बदल रहा है। अब 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले 35 फंड्स में से उन फंड्स को देखते हैं जिनका CV सबसे ज़्यादा है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सैमको, श्रीराम और क्वांट फ्लेक्सी कैप सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल फंड्स हैं।
चलिए अब समझते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखती कैसे है। इसके लिए सैमको फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जांपल लेते हैं। जून 2023 में सैमको का लार्ज कैप एलोकेशन 50% था। उसके बाद इट केप्ट फॉलिंग और मार्च 2025 में सिर्फ 6% तक आ गया। फिर एलोकेशन दोबारा बढ़ा और जनवरी से मार्च 2026 के बीच करीब 40% के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद फिर से गिरना शुरू हुआ और जून 2026 तक ये 23% पर आ गया। यानी सैमको अपना लार्ज कैप एलोकेशन काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ाता रहता है और इसी वजह से इसे एक हाईली फ्लेक्सिबल फ्लेक्सी कैप फंड माना जाता है। लेकिन क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी से रिटर्न बेटर मिलते हैं? पिछले 3 सालों में ऑफ द टॉप क्वार्टाइल 9 फंड्स में से सिर्फ 4 ने ही निफ्टी 500 को बीट कर पाए हैं। बाकी 5 फंड्स इंक्लूडिंग द हाइपर एक्टिव सैमको फेल हो गए हैं। सैमको इस ग्रुप का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। अगर रिस्क एडजस्ट परफॉर्मेंस देखें तो क्वांट, मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को और जेएम ने निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म किया है। वहीं बाकी 5 फंड्स इंडेक्स से लैग कर रहे हैं। ओवरऑल एग्रीगेट पिक्चर डजंट इंस्पायर मच कॉन्फिडेंस, क्योंकि सबसे एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड्स निफ्टी 500 से पीछे ही रहे। अब इसका दूसरा साइड देखते हैं। क्या वो फ्लेक्सी कैप फंड जो अपना लार्ज कैप एलोकेशन बहुत कम बदलते हैं, उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा? इसके लिए हम बॉटल क्वाड्रेंट फंड्स को देखते हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने लार्ज कैप एलोकेशन में कम चेंजेस किए हैं। इस लिस्ट में वही लार्ज एयूएम सस्पेक्ट हैं, पराग पारेख, एचडीएफसी, कोटक और यूटीआई। लेकिन अगर स्टेबल लार्ज कैप एलोकेशन की बात करें तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड टेक्स द क्राउन। पिछले 3 सालों में इस फंड का लार्ज कैप एलोकेशन लगभग 71% से 77% के बीच रहा है। यानी कि इसने अपना एलोकेशन लगभग बदला ही नहीं है। सो ये लीस्ट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? 9 सबसे कम एक्टिव फंड्स में से 5 फंड्स निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म कर पाए। द टॉप नेम्स आर एचडीएफसी, व्हाइट ओक एंड पराग पारेख, जिन्होंने लगभग 14 से 17% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। अब जब रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस यानी 100 रेशो देखा जाए तो यहाँ भी पराग पारेख, एचडीएफसी और व्हाइट ओक ने टॉप पोजीशन ली है। 5 फंड्स ने निफ्टी 500 को बीट किया है, बाकी 4 फंड्स लैग्ड बिहाइंड। इनमें लीस्ट एक्टिव कैनरा रोबेको है। एट एन एग्रीगेट लेवल ये ग्रुप निफ्टी 500 से स्लाइटली लैग करता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, लेकिन इट्स रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेक्स अप फॉर द शॉर्टफॉल। अंडरस्टैंडेबली ऑल दिस इज अ लॉट ऑफ डेटा, लेकिन इसमें से हमें फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में कुछ बहुत क्रूशियल इंसाइट्स मिलते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.